नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार सारथी एजुकेशन अड्डा में। और आज के इस क्लास का जो हमारा 18वां दिन है, जिसमें सरहद सीरीज में हम लोग मैथ के 20 टॉप क्वेश्चंस देख रहे हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी प्रश्न हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो अभी हो जाइए भाई पेन पेपर लेकर के तैयार। और इसी लेवल के इसी टाइप के प्रश्न भी आपको देखने के इस साल भी मिलेंगे। तो ध्यान रहे इस बात का कि कभी भी आपको इससे नीचे लेवल का जो क्वेश्चन होगा वो नहीं करना है। हालांकि मैं 18 से 20 प्रश्न लेता हूं हर क्लास में, सिंप्लीफिकेशन का छोड़ करके। सिंप्लीफिकेशन बहुत ही क्या है, कैलकुलेटिव होता है और वो सभी लोग आसानी से कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बोडेमास रूल। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखेंगे। करके ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ए जो है एक काम को कितने दिन में भाई कर रहा है? 10 दिन में। बी जो है उस काम को 20 दिन में पूरा कर रहा है। तो कह रहा है कि दोनों मिलकर तो सबसे पहले तो 20 काम हो जाएगा टोटल वर्क। ये 2 काम कर रहा है और ये 1 काम कर रहा है। ये कह रहा है कि दोनों मिल करके कुल कार्य के आधा ही करना है। जैसे दोनों तो मिलेंगे ही, लेकिन दोनों मिलकर के उस काम का आधा ही करना है। तो आधा जो करना है यानी कि 20 काम से आधा अगर कराएंगे तो आधा काम कितना हो जाएगा? 10 काम। और दोनों को मिला करके तो 2 काम ए कर रहा है और 1 काम बी कर रहा है। तो दोनों को अगर मिला दें तो 3 काम करेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 3 दिन। यानी कि कह सकते हैं अगर इसको कभी कभी घंटे में पूछ दे, मिनट में पूछ दे या कुछ में भी पूछ देता है तो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पर 1/3 को 24 से कटाएंगे तो 8 घंटा आ जाएगा। यानी कि 3 दिन 8 घंटे। ये भी कह सकते हैं कि 3 दिन और 8 घंटे में काम को कर सकता है दोनों मिल करके। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या भाई अगला प्रश्न? करेगा 2 संख्या जो इसमें दिया हुआ है 14 और 18, 14 एंड 18 का HCF, पहले HCF रखना है फिर देन LCM रखना है, का अनुपात क्या होगा? अगर 14 और 18 का 2 संख्याएं दी हुई हैं, अगर हम लोग इसका HCF फाइंड करें तो HCF फाइंड करने पर कितने आएगा भाई? 2 आएगा। क्योंकि 14 4 से नहीं कट सकता है, 18 भी 4 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 2 से दोनों कट जाएगा। तो ऐसी संख्या HCF होती है जो दोनों में कॉमन हो। HCF का मतलब होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड, कॉमन जिसको कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग LCM की बात करें तो LCM जो होगा 14 यानी कि 2 से जब कट जाएगा तो यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर 9, 9 7 63, दूनी का 126 हो जाएगा। कितना होगा? 126। तो पहले HCF का पूछा है तो 2 रेशियो 126 और इससे ही कट जाएगा कितने बार में भाई? 63 बार में। इधर बचा 1 और इधर बचा कितना? 63। यानी कि आपका 1 ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? डी सही होगा। इसी लेवल का प्रश्न आएंगे, एकदम अच्छे प्रश्न आएंगे। कभी कभी दे देता है फंसने वाला, कभी कभी कैलकुलेटिव दे देता है, किसी किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा वैसा। ठीक है, करा कि एक व्यक्ति 128 रुपये प्रति बैग की दर से बैग खरीदता है। ठीक है, 128 रुपये के दर से खरीद लिया, 128 रुपये का एक बैग खरीदा है। क्या निकालना है? इसका सेलिंग प्राइस निकालना है। 128 रुपये का एक बैग खरीद करके लाया और उस बैग को 20% फायदा कमाना चाहता है। एक बैग पर 20% फायदा हो गया, यानी कि 100 रुपये इसको वैल्यू थी, अब 120 रुपये में वो बेचेगा, 20% इसका फायदा कमा करके। साथ ही कह रहा है कि उसका 15 बैग का विक्रय मूल्य क्या होगा? 15 1 0 से 1 0 हो जाएगा क्या? 5 के पहाड़ा में ये 3 बार में और ये क्या हो जाएगा? 2 बार में। 2 से कट जाएगा ये कितने बार में? 6 बार में। 128 और ये हो जाएगा 36 18, 8 8 64, यानी कि लास्ट में 4 होना चाहिए। तो ये तो दोनों होगा नहीं। अब बच्चे ये दोनों, तो ये हो जाएगा 12 दूनी का 24। ठीक है, गुणा करके देख लेते हैं 128 को 18 से, है ना। तो 8 8 64 के 4 हासिल कितना बचा भाई? 6। 12 8 96, 6 102, 1024 8, यानी कि ये आपका आएगा। कैसे? क्योंकि 8 2 10 आएगा नीचे में ना, तो 0 आएगा। तो इसमें तो 0 दूसरे नंबर पर दिया है नहीं, तो आगे चल करके ये हो जाएगा आपका 2304 रुपये। यहाँ तक क्लियर है क्या? अगर कहीं समस्या हो रही हो तो आप लोग बताएंगे जरूर। अच्छा लग रहा हो, क्लास समझ में आ रहा हो, अच्छा का मतलब
यहाँ पर एंटरटेनमेंट तो कर नहीं रहे। तो अगर समझ में आ रहा हो तो आप लोग ज़रूर बताएंगे, कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और साथ ही चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएंगे। चलिए देखिए अगला क्या है। कर के पी तथा क्यू क्रमशः दो व्यक्ति हैं, एक 28,000 एक 42,000 रुपये लगा करके एक व्यापार शुरू करता है। देखिए दो व्यक्ति हैं, एक पी है और एक क्यू है। ये क्या है? पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन है। ये 28,000 रुपये लगा रहा है और ये 42,000 रुपये लगा रहा है। ये जो है पी 8 महीने के लिए लगाया है और पूरे 1 साल के लिए। 1 साल में कितने महीने होते हैं भाई? 12 महीने होते हैं। 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। सबसे पहले तो यहाँ से 000 से रेशियो में 000 कट जाएगा। 4 के पहाड़ा में ये 2 बार में, 4 के पहाड़ा में ये 3 बार में, ठीक है। और 2 से इसको भी कटा सकते हैं, कितने बार में भाई? 21 बार में। तो इधर क्या बच गया? 28 और उधर क्या बचा? 21 तिहाई 63। ये इन दोनों का रेशियो आ गया। रेशियो तो फाइंड कर लिए। रेशियो फाइंड करेंगे तभी ना दोनों को जो प्रॉफिट हुआ होगा उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब देखिए कह रहा है कि पी का हिस्सा, तो पी का हिस्सा कितना है इसमें भाई? पी का हिस्सा कितना है? 28 है। टोटल हिस्सा कितना हो जाएगा? 8 3 11 91 हो जाएगा। और टोटल फायदा कितना है? 2 1 1 2 5, ठीक है। अब भाग करके देखना पड़ेगा हमें कितना आ रहा है। लास्ट में 5 दिया है तो लगभग लास्ट में आपका 5 तो आएगा ही, और 5 8 5 40, यानी कि ये दोनों तो नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 0 आएगा। अब इन दोनों में से कौन होगा इसका पता लगाने के लिए हमें चलना पड़ेगा CBI टीम के पास में, है ना। 2 बार में 182 कटा के देख लेते हैं ताकि चीज़ें आसान हो जाए। 2 और ये आएगा भाई 2। फिर 2 बार में 182 0 8 5 13, ये आएगा 5 9 5 45, यानी कि लगभग 5 बार में। तो 225 को आप 28 से गुणा कर लेंगे तो 28 से और 225 से करेंगे तो 25 8 1000, यानी कि लगभग आप लोगों का 8750 रुपये आएगा। अगला देखेंगे क्या करें कि एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड। देखिए यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि टाइम और दूरी दोनों मीटर और सेकंड में दिया है कि नहीं दिया है। नहीं दिया रहता है तो फिर 5/18 से 18/5 से करना पड़ता है। तो एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। रेलगाड़ी की लंबाई दे दिया है तो वह खंभे को पार करने में कितना समय लगी? समय बराबर दूरी बटा में चाल होता है। D/S दूरी बटे में चाल, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो दूरी कितना है? 540 और यहाँ पर कितना है स्पीड इसका? 20। इससे 1 कट जाएगा, 27 सेकंड लगेगा समय। 27 सेकंड। 27 सेकंड कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर C। तो ये कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन, कभी कभी थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आ जाते हैं। एग्जाम भाई तो एग्जाम तो है ही। अब देखिए जब भी आपको माध्य देना, माध्य माध्यिका ये सब पिछले क्लासेस में आप लोगों को माध्यिका अच्छे तरीके से समझा चुके हैं और उसका प्लेलिस्ट भी बन गया है। जितनी भी क्लासेस अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के देखे हैं, ठीक है। तो आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं एकदम शुरुआत से। और आने वाले कुछ समय में ही साइंस की भी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ, अपना सहयोग हमें भरपूर दीजिएगा। तो आंकड़ों का माध्य दिया है तो पहले हम लोग जोड़ेंगे क्या? लाइन बाई लाइन लिख के जोड़ेंगे? नहीं, यहाँ से इसे काटते चलेंगे और जोड़ते चलेंगे। देखिए कैसे जोड़ते हैं फटाफट, ठीक है। 3 4 3 7 7 7 7 12 12 6 18 18 7 25 25 8 33 33 9 42 42 43 43 2 45 की 5 हासिल। कितना बचा भाई? 4 बच गया। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 3 17 3 20 3 23 और 4 27। टोटल कितनी संख्याएं हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही ना होता है जी। 27.5 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर किधर दिख रहा है? C। क्या होता है माध्य बराबर क्या होता है? अगर हम लोग निकालें मीन माध्य
तो सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं को जोड़ देंगे। नीचे में क्या होता है, संख्याओं की संख्या, जितनी भी संख्याएं हैं सबको क्या कर लेंगे, उसको काउंटिंग करके नीचे में रख के और भाग दे देते हैं। कटेगा तो कटेगा, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। करके कॉलोनी में बच्चे, महिलाएं तथा पुरुषों की संख्या का अनुपात 6, 4, 3 है। 6, 4 और 3 है। ये बच्चे हैं बेबी, ठीक है, ये महिलाएं हैं वुमन। कैसे वुमन बोलता है, ही करता है चाय का वो लेकर के। तथा कॉलोनी में न्यूनतम सदस्य 200 हैं। तो कॉलोनी में महिलाओं की न्यूनतम संख्या कितनी है? न्यूनतम सदस्य 200 हैं। तो महिलाओं का पूछ रहा है, 4 बटे में महिलाओं का पूछा है, तो टोटल संख्या नीचे में 13 गुणे 200। कटेगा क्या इससे? 13 एकम 13, 7 बचा। 13 पाँचे 65, 13 छक 78, 13 पाँचे 65, 15 चौका 60, यानी कि लगभग आपका क्या आ जाएगा भाई, 64 आ जाएगा। कटाने के बाद पॉइंट में जो भी संख्याएं आएंगी लगभग आप लोगों का 64 आएगा। यानी कि न्यूनतम संख्या इसमें पॉइंट में दिया है अप्रॉक्सीमेटली, वही न्यूनतम या अधिकतम। ये नहीं दिया कि दशमलव के कितने अंक तक, लेकिन जो रेशियो दिया है इससे ये 200 तो नहीं कट पाएगा एनी हाउ, किसी भी कीमत पर। बात समझ में आ रहा है ना? तो वही अप्रॉक्सीमेटली इसमें लिया है, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा पॉइंट में। अब इंसानों को काट करके थोड़ी वहां पर रखा जा सकता है। बात समझ में आ रहा है? करा के 20 तथा 25 की 2 क्रमिक छूट, 2 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट ऑफ 25% एंड 20%, देन व्हाट इज द नेट परसेंट? नेट डिस्काउंट परसेंट क्या होगा? यानी कि एक बार 25% का छूट दिया गया है, फिर 20% का छूट दिया गया है किसी वस्तु पर, तो अगर एक ही बार छूट देना रहेगा तो कितना हम लोग देंगे, ये पूछ रहा है। इसको 2 तरीके से बनाया जा सकता है। पहला तरीका देखिए कि कोई वस्तु जो है 100 रुपए की है, इस पे हम लोग 25% का क्या कर दिए, डिस्काउंट दे दिए, ठीक है ना, डिस्काउंट। तो अब ये वस्तु कितने में हो गई, 75 रुपए में हो गई। 100 रुपए उस वस्तु का प्राइस था, मैंने उसको 25% डिस्काउंट दे दिया, तो कितना हो गया भाई, 75 रुपये। लेकिन जो क्रमिक डिस्काउंट का मतलब होता है वो एमआरपी पर केवल एक ही बार मिलता है, दूसरी बार जो हमारा प्राइस आया है फिर उस पर मिलता है। बात समझ में आ गया? 100 रुपये जैसे एमआरपी है उस वस्तु पर, तो 100 पर हम लोग 25% दे दिए, लेकिन जब फिर 20% देने की बात आएगी तो 100 पर नहीं देंगे। क्रमिक का मतलब होता है कि इसके आगे के क्रम पर। बात समझ में आया? तो आगे का क्रम जो है 75 है और 75 का फिर 20% देंगे, तो 75 का 20% 15 रुपये हो जाएगा। कितना आया भाई, 15 रुपये काट करके 60 रुपये आ गया। यानी कि अगर टोटल नेट प्रॉफिट यहाँ से डायरेक्ट देखें तो ये 40 रुपये का डिस्काउंट मिला है, मतलब 40% का मिला है। अगर ऐसे समझ में नहीं आया, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, यही होता है, यही ना होता है। अब देखिए डिस्काउंट दे रहा है 25% का, फिर 20% का, x + y माइनस हो जाएगा क्योंकि नेट हो रहा है यहाँ पर। क्लियर है? तो यहाँ पर जाएगा 25 गुणे फिर 20 बटे में 100, इसे कट जाएगा 4 बार में और इसे कट जाएगा 5 बार में। ठीक, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 45 हो जाएगा। क्या, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 45 और इसमें से 5 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, यानी कि वही आया है। तो आप लोग कंसेक्यूटिव डिस्काउंट को ऐसे भी बना सकते हैं, एकदम आसान सा तरीका है, आसान सा तरीका है, ठीक है। और वैसे भी फार्मूले से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 432 रुपये है तथा लाभ 35% है तो क्रय मूल्य क्या होगा। बस यही सी बात, 432 यहाँ पर क्रय मूल्य पूछ दिया है, एसपी नहीं सीपी, तो वह उल्टा हो जाएगा। जब भी सीपी पूछेगा 100 ऊपर रहेगा और जो फायदा हो चाहे घाटा हो नीचे में रहता है, ठीक है। अगर हम लोग कटाएं इसको 5 से कटाएंगे तो ये 20 बार में और ये हो जाएगा कितने बार में, 27 बार में। कितने बार में, 27 बार में। 27 बार में, 20 बार में हो गया वो 20 × 5 = 100 और ये 27, इससे ये कटेगा क्या, थोड़ा साइड में करके देख लेते हैं कट रहा है कि नहीं। 432 एक बार में 27, 7 × 6 = 13, 1 2
सक्षक 42 यानी कि 6 बार में। कितने बार में भाई? 6 बार में, यानी कि कुल मिला के 16 बार में। 16 दूनी का 32, 320 रुपये। यानी कि उस वस्तु को खरीद के लाया है कितने में? 320 रुपये में। 320 रुपये में खरीद के लाया है और उस पर 35% का फायदा कमा करके उसको बेच दिया कितने में? 432 रुपये में। यहीं अगर उल्टा पूछ दिया होता कि विक्रय मूल्य क्या है, इतना लाभ हो रहा है, इसका क्रय मूल्य इतना है, तो ये उल्टा हो जाता। 135 ऊपर और वो नीचे। करेक्ट। दो वृत्तों की त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। और यह बहुत ही अच्छा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। बहुत सारे साथी ऐसे क्वेश्चन में बहुत ही जल्दी गड़बड़ कर देते हैं। देखिए, करेक्ट, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल दोनों क्षेत्रफल को बराबर है। यहाँ पर जो क्षेत्रफल दे दिया है ना, अगर यहाँ पर परिधि दिया होता, ध्यान रखिएगा, अगर इस जगह पर जहाँ पर क्षेत्रफल दिया है, ऐसे क्वेश्चन में दो ही चीज़ें देता है, क्षेत्रफल देता है, परिधि देता है। तो जब परिधि दिया रहता है तो बस इन दोनों को जोड़ देंगे। 20 और 15 कितना हो जाएगा? 35। वो आपका आंसर हो जाएगा। 35 इसमें दिया भी है। लेकिन क्षेत्रफल दिया है, थोड़ा सा हमें इसको रूट में लेकर के बनाना पड़ेगा। क्या करा कि दो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने सर्कल्स हैं, ठीक है, जिसकी त्रिज्या मान चलो कि ये 20 है, ये क्या है भाई? 15 है। इन दोनों को बिगाड़ करके एक बड़ा सा सर्कल बनाना है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी ये पूछ रहा है। अगर ये परिधि पूछा होता तो मैंने जो बताया है सिर्फ और सिर्फ दोनों को जोड़ देना था। लेकिन यहाँ पर क्या किया है भाई? ये क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल में थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग होती है। कन्फ्यूजिंग क्या होती है? कुछ नहीं होती है। इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, ये बड़ा वाला R हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पाई R स्क्वायर होता है ना, तो पाई बड़ा R का स्क्वायर बराबर पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। यही होगा कि नहीं होगा? बताइए। क्योंकि इन दोनों को मिलाने पर, इन दोनों को हमने मिला दिया। मिलाने का मतलब यहाँ पर हम लोग जोड़ रहे हैं। मिलाने के बाद ये बड़ा वाला R हमें फाइंड करना है। तो इधर में पाई हो गया, R का स्क्वायर हो गया, इधर से पाई दोनों में से कॉमन हो जाएगा। R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। R की जो वैल्यू निकालेंगे तो ये स्क्वायर हटेगा, इधर क्या हो जाएगा? रूट। और 20 का ये 400 और 15 का 225, कुल मिला के 625, वो भी रूट में, और बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा? 25। बस यही गलती करेंगे आप लोग। यही गलती होती भी है। ध्यान नहीं देते हैं कि परिधि दिया है कि क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है, और बच्चा मार देगा भाई खट से, ठीक है। लो आ गया आंसर। बस फिर नेगेटिव मार्क में पता चलेगा। चलो ध्यान दो। क्या करेगा? 6400 रुपये की एक राशि 10% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया है तथा साधारण ब्याज के मध्य अंतर क्या होगा? अंतर तो मैंने फॉर्मूला आप लोगों को 36 बार बताया है। 36 बार के 2 वर्ष का अगर आप लोगों को देता है, क्या अंतर पूछता है 2 ईयर्स के लिए, ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है? D = PR स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर। अगर यही 3 साल का पूछता है डिफरेंस, ठीक है ना, SI और CI का डिफरेंस, तो PR स्क्वायर 300 प्लस R या R प्लस 300 बटे में 100 का क्यू। 3 साल में क्यू, 2 साल में स्क्वायर, दोनों में ऊपर में सेम रहेगा, ये बदल जाएगा थोड़ा सा, 300 प्लस R हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल? तो 2 साल का पूछा है। P की वैल्यू कितनी है? 6400 है। ध्यान दीजिए यहाँ। R की वैल्यू कितनी है भाई? 10, तो 10 का 100 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे में 100 गुणे 100 2 बार, 100 से 100 कट गया, 00 से 00, बच गया 64 रुपये। यानी कि 64 रुपये दोनों का अंतर आएगा। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा भाई? 64 रुपये हो जाएगा। अगर 2 साल इस अमाउंट का CI निकालोगे, 2 साल का SI निकालोगे, दोनों के बीच का डिफरेंस 64 रुपये होगा। और ये ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। SI CI पर ज़्यादातर इसी से क्वेश्चन पूछता है, अंतर वाला, ताकि आप लोगों को टाइम लगे, ठीक है। ठीक बा, चलिए आगे देखेंगे। करके एक रेलगाड़ी 45 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक निश्चित दूरी को 15 मिनट में तय कर लेती है। वह 60 मीटर प्रति सेकंड की समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 15 मिनट। 45 के हिसाब से जा रही है तो 15 मिनट में, और वो पर सेकंड से दिया है,
तो 15 मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से गुणा कर देते हैं तो काम आसान हो जाएगा। 60 मीटर पर सेकंड से जाने के लिए कितना समय लगी, फिर 60 से कर दिए और 1 से ले लिए। 60 से 60 कट जाएगा, 15 चौका 60 है, ये हो जाएगा कितना, 1 बराबर 45/4, 11 चौक 44, इतना मिनट आएगा। 60 से गुणा नहीं करेंगे तो भी हमारा काम बन जाएगा, लेकिन हमने कर दिया है ताकि सभी को सेकंड में चेंज कर सकें। 11.25 मिनट का समय इसको लगेगा, ठीक है, 11.25 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस भी तो नहीं हो रहा है। 45 से 60 15 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ोतरी हो रही है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है, करके घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई को क्रमशः 10, 20 और 15 से बढ़ाया जाता है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी और कितने आने हमारे साथी जो होंगे इसको जोड़ करके डायरेक्ट कहेंगे, लो आंसर आ गया 45, हो जाएगा गड़बड़, ठीक है। देखिए पहले एक घनाभ का मान लीजिए कि जिसका लंबाई जो है, पहले यहाँ पर LBH लिख लेते हैं क्योंकि आयतन की बात कर रहे हैं। तो लंबाई भी 100, चौड़ाई भी 100 और ऊंचाई भी 100, सबको अगर हम लोग गुणा करें तो 1 पर 6 जीरो आएंगे, मतलब 10 लाख, शायद 10 लाख आएगा ना जी। हाँ चलिए ध्यान दीजिए, लेकिन लंबाई को कह रहा है कि 10% बढ़ा दें। अब ये कितना हो जाएगा 110, ये क्या हो जाएगा 120 और ये क्या हो जाएगा 115, ठीक है। अब इसको गुणा करने के बाद जो बढ़ोतरी आएगी वही इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर 11 को 12 से कर लेंगे। सबसे पहले तो इधर डबल जीरो लगाई लो, 11 को 12 से कर लेंगे तो 132 हो जाएगा। 132 को 115 से करना है, तो 132, 32 5 160, 160 660 हो जाएगा यहाँ, फिर 132, फिर 132। देखते हैं कितने बढ़ोतरी होती है। 6 2 8 कहीं दिख रहा है क्या, यानी कि यही होगा 51.8, ठीक है। 6 2 9 2 11, 4 1 5, देखिए आ गया 151.80, 151.80। अब जब दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो इतना आएगा, ठीक है, इतना आएगा। जब इसका हम लोग परसेंटेज इससे निकालेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, फिर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, एक ठो बचेगा जीरो जो कि यहाँ पर पॉइंट बन के आएगा और हो जाएगा 51.8% की क्या होगी, वृद्धि होगी, कमी नहीं होगी, वृद्धि होगी। अगर माइनस में आता तब ना, घटता तब ना, ठीक है। अगला जो है बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, टाइम एंड वर्क से कह रहा है कि P, Q तथा R 3 लोग हैं, एक काम को कोई एक काम कर रहा है, तीनों मिल करके, ठीक है, 3 लोग हैं काम कर रहे हैं। ये 30 दिन में कर रहा है, ये 15 दिन में कर रहा है और ये 20 दिन में कर रहा है। अगर टोटल वर्क देखा जाए तो 60 हो जाएगा, ये 2 होगा इसका वैल्यू, इसका 4 हो जाएगा और इसका 3 हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब यहाँ तक। अब कर वो बारी बारी से इस काम को कर रहे हैं, जैसे पहले दिन P गया आ गया, दूसरे दिन Q जाएगा करेगा, फिर तीसरे दिन कौन जाएगा भाई, फिर कौन जाएगा, R जाएगा। 3 लोग है ना, तो तीनों जो है बारी बारी से काम को कर रहा है, पहले P फिर Q फिर R, यानी कि जब P जाएगा तो 2 काम कर चले आएगा, क्योंकि उसका कैपेसिटी क्या है एक दिन करने का 2 काम, ये 4 करके आएगा, ये 3 करके आएगा। यहां तक बिल्कुल डाउट नहीं होनी चाहिए। अगर हम लोग 3 दिन का काम देखें तो ये 3 दिन में जो है, ये 3 दिन जो है बारी बारी से 3 दिन गए हैं ना, 3 दिन का जो काम है इन लोगों का, कितने काम हो गए भाई, 9 काम। हमें कराने कितने हैं, 60 काम कराने हैं, तो 9 को गुणा करके उसके नजदीक में पहुंचेंगे। तो 9 छक 54, यानी कि 6 से इधर भी गुणा कर दें उधर भी गुणा कर दें, ताकि कोई अंतर नहीं होने वाला है, यानी कि 9 छक 54 काम हो गया, ठीक है। अब कितने बचे, 6 काम बचे हैं, तो P और Q फिर जाएंगे, क्योंकि लास्टली जो है यहाँ पर R किया होगा, फिर P और Q फिर जाएंगे उस काम को करने के लिए। तो फिर एक दिन ये गया 2 काम करने के लिए, फिर 4 काम करने के लिए, और 18 दिन पहले से ही लग चुका है। 18 दिन में 54 काम हो चुका है, और 2 दिन अभी 6 काम बचा है, तो 6 काम करने की कैपेसिटी इन लोगों के पास है, और 2 दिन ये प्लस जाकर करेंगे तो टोटल जाकर के 20 दिन में वो काम क्या हो जाएगा भाई, कंप्लीट हो जाएगा।
ये आसानी से आप लोग सोच करके भी इसको बना सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को बारी बारी से करने वाला, अल्टरनेट करने वाला, कभी किसी के साथ देने वाला। हालांकि आने वाले क्लासेस में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे टाइप वाइज करके। एक वर्ग का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, एक वर्ग है, इसका विकर्ण 10 सेंटीमीटर है। तो इससे दोगुना क्षेत्रफल, इससे अगर दोगुना क्षेत्रफल हो जाए, इससे अगर दोगुना क्षेत्रफल हो जाए यानी कि बड़ा हो जाएगा, तो उस बड़े वाले विकर्ण जो वर्ग बनेगा उसका क्या विकर्ण होगा, यही पूछ रहा है। तो जब दोगुना की बात करेगा तो जो आपका विकर्ण दिया है कहाँ पर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, इसमें √2 से गुणा करना है। अगर 3 गुना हो जाएगा तो √3 से गुणा करना है। बात समझ में आ रहा है ना। तो यानी कि 10√2 आप लोग बना भी सकते हैं, इसको बना करके भी लंबा प्रोसेस से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10√2, लेकिन जब 2 गुना और 3 गुना कहता है तो √2 √3 लगाते हैं, तो 10√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान रहता है। कह कि औसत 17 है, तो उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए 5 दिया है, तो जो औसत दिया रहेगा ना उसको बीच में रखेंगे और 2 इधर संख्याएं को लिखेंगे और 2 इसके आगे की संख्याएं को। टोटल मिलाकर के कितने हो गए, 5 संख्याएं हो गए कि नहीं हो गए। और इसमें से क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 21, और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। इसको आप लोग अगर बनाना चाहें तो फिर x मान करके बनाएंगे, x+2 x+4। और कितने साथी हमारे ऐसे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि अगर सम संख्या दिया हो या विषम संख्या दिया हो, सम दिया हो चाहे विषम दिया हो, ठीक है, सम परिस्थिति हो चाहे विषम परिस्थिति हो। डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अगर आपके शरीर पर कपड़े नहीं है तो चलेगा, लेकिन ये जो कपड़ा है ना आपका चमड़ा, इसके अंदर का जज्बा होना चाहिए, इसके अंदर का जज्बा कभी नहीं मरना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते क्या है, बहुत लोग कहते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को भाई उनसे जलन भी तो है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि जलन क्यों है, हालांकि कोई इस पर अगर प्रतिक्रिया मांगे तो मैं दूंगा, ठीक है, कि जब अंबेडकर गरीब थे, उनको ऐसे वैसे किया गया था, तो फिर वो सूट क्यों लगाते थे, सूट बूट में क्यों चलते थे, ठीक है। एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूं, वो अपने समाज को यही संदेश देना चाहते थे कि अगर आप एजुकेटेड हैं, यदि आप एजुकेटेड हैं तो एजुकेशन के बल पर आप सूट बूट को पहन सकते हैं। अगर आपके पास शिक्षा है तो आप सूट बूट को पहन सकते हैं और अच्छे एक समाज का निर्माण कर सकते हैं। बात समझ में आया है? और वो लोगों को दिखाना चाहते हैं कि पढ़ करके तुम भी सूट पहन सकते हो, क्योंकि अंबेडकर के सूट पहनने से लोगों को उतनी दिक्कत नहीं है जितनी गांधी को धोती पहनने से। गांधी जी के जो धोती या गरीबी जो जीवन यापन करते थे, उनके सूट की अपेक्षा इन पर ज़्यादा खर्च होते थे, गरीबी दिखाने के लिए। ऐसी अमीरी थी। कोई किताब भी लिखा है, मेरे को किताब का नाम अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, उस किताब का नाम मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी कि क्या लिखा था उस किताब में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है 3460 रुपए की एक राशि साधारण ब्याज से उधार दी जाती है। यदि वार्षिक ब्याज दर 5% हो तो 5 वर्षों के लिए निकाल लीजिएगा भाई PRT/100 पर, PRT/100 पर निकाल लीजिएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसीलिए मैं ज़्यादातर क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन का हुआ, पॉइंट वाला हुआ, ये वो। चलिए आगे देखते हैं। एक आयत की लंबाई जो है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, लंबाई जो है इसका 24 सेंटीमीटर और विकर्ण की लंबाई जो है 26। तो कह रहा कि इसकी चौड़ाई क्या होगी। पाइथागोरस ट्रिपलेट से निकाल लेंगे तो 26 का 676, ठीक, और 24 का कितना होता है भाई 576 अंडर रूट में। तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बाहर आएगा तो 10, यानी कि इसकी 10 हो जाएगी। और यहाँ से इसका केवल चौड़ाई पूछा है, ये जरूरी नहीं कि चौड़ाई ही पूछा है, यहाँ से इसका क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, साथ ही इसका परिमाप भी पूछ सकता है। तो इसका भी ध्यान रखिएगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट से ऐसे निकाले जाते हैं जब विकर्ण और चौड़ाई या लंबाई दिया हो तो। बात क्लियर है। तो आज का क्लास का यही लास्ट प्रश्न था और अच्छे से सभी सवाल थे, साथ ही लगे रहिए आप अपनी तैयारी में। अभी तो पोस्ट बढ़ने की कोई संभावना है नहीं, जैसे ही बढ़ेगा आप लोगों को सारी अपडेट दी जाएगी। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा
और चैनल पर पहली बार आए होंगे, क्लास देखे होंगे तो नेताजी से आधा काम मत कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।